थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति है, तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी टू यू लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी टू यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, we give you all the glory Jesus, we give you all the glory Father, we give you all the glory Lord, we give you hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, thank you। सुंदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तेरी आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। तू हमारा सहारा है, हमारा मुंजी है, हमारा प्रभु है, हमें संभालने वाला है, जीवन देने वाला है। जब हम उदास होते हैं प्रभु, तेरा कलाम कहता है हमारे हृदय को तू उमंग से भर देता है। तू हमें विलाप के लिए नहीं छोड़ता, नो, तू हमें विलाप के लिए नहीं छोड़ता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु राजा। तू अद्भुत परमेश्वर है, हम तेरे नाम को धन्य करते हैं। सारा आदर और महिमा तेरा है यीशु राजा। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हमारी कमजोरियों में तू हमारी ताकत है, हमारा बल है। तू हमारे निकम्मेपन को भी बर्दाश्त करता है, तू हमें संभालता है, तू हमारा चरवाहा, हमें हरी चराइयों में लेके चलने वाला चरवाहा। तू हमें भटकाता नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। सारी महिमा, सारा आदर तुझे देते हैं। तू अद्भुत है, तू अद्भुत है, और फिर कहते हैं तू अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्रगुजार हैं।
कि उसने हमें संभाला है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम विद यू। एक लंबे समय बाद मैं आपके साथ। परमेश्वर हर दिन बात करता रहा, हर दिन संभालता रहा। जब परमेश्वर बिछौने पर लेके जाता है, जब परमेश्वर हमें बिस्तर पे लेके जाता है, अद्भुत तरीके से बात करता है, अजीब तरीके के काम करता है। ये वो दिन थे जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, तो आज भी बहुत सारी गवाहियां हैं। हम कमजोरी में जब मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी तब प्रार्थना कर रहे थे, और लोगों की जिंदगी में बड़े काम हो रहे थे। क्योंकि बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है जब तुम कमजोर होते हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ को सिद्ध कर देता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को और अधिक प्रकट करता है। परमेश्वर अपने कामों को और ज्यादा चमकाता है। एंड आई एम थैंकफुल टू माई गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन सालों के लिए, इन वर्षों के लिए, जिन वर्षों से हम गुजर के आए, जिन दिनों में से हम गुजर के आए। 1990 में जब अपना जीवन प्रभु को सौंपा, और जिन हालातों में से गुजर के आए, जिंदगी की गवाही है। हर कमजोरी में परमेश्वर ने अपनी अपरंपार सामर्थ्य को प्रकट किया है। सो व्हेन यू आर वीक, पीपल में मॉक ऑन यू। जब आप कमजोर होते हैं तो लोग आप पर हंस सकते हैं, उन्हें ठट्टा उड़ाने का मौका मिल सकता है, उन्हें कुछ बातें बनाने का मौका मिल सकता है। बट लुक टुवर्ड्स गॉड। वो समय होता है जब आपको स्वर्ग की ओर देखना है। वही तो सबसे अच्छा समय होता है। आप कहीं जा नहीं सकते, आप ज्यादा मिल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने वो समय आपके लिए रखा है कि आप आइसोलेट हो जाए, और प्रभु की ओर देखें, रूबरू हो, बातचीत करें, तैयारी करें, कुछ लेकर के आए, कुछ हासिल करें और उसे बांट दीजिए। एक अजीब सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। इफ वी रीड द बुक ऑफ ल्यूक, अगर हम लूक का रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अगर कोई स्क्रीन पे डाल सकता है तो प्लीज डाल दीजिए। लूक का रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और सब, हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ के। मेरे हिसाब से पढ़िए और मेरे तरीके से इस आयत को अपनी भाषा के बाइबल में पढ़ के देखिए इसको। आप इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, हिंदी इस्तेमाल करते हैं, गुजराती इस्तेमाल करते हैं, कोई भी भाषा। और सब उसे
छूना चाहते थे। वहां यह नहीं लिखा है कि फरीसी छूना नहीं चाहते थे। वहां ऐसा भी नहीं लिखा है कि महायाजक छूना नहीं चाहते थे। वहां ऐसा भी नहीं लिखा है कि आराधनालय के सरदार छूना नहीं चाहते थे। वहां ऐसा लिखा है और सब उसे छूना चाहते थे। वो सब कौन है? क्या वो भीड़ जो रोटी खा रही थी? क्या वो मुर्दे जो जिंदा हुए थे? क्या वो बीमार जो चंगे हुए थे? क्या वो कोढ़ी जो साफ हुए थे? ना, सब उसे छूना चाहते थे। कारण क्या है? कारण बड़ा है, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सामर्थ का निकलना। सब छूना क्यों चाहते थे? क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। देखिए, सब छूना चाहते थे और जो सामर्थ निकलती थी वो किनके लिए निकलती थी? किनके लिए? बाइबल में क्या लिखा है? उसमें से जो सामर्थ निकलती थी सबको चंगा करती थी। कितनों को? सबको। When God supplies you something, यह परमेश्वर का चरित्र है। जब वो सब कुछ देता है किसी को तो सबको चंगा करती थी। सब छूना चाहते थे। कोई आस्तीन उठा के यीशु मसीह नहीं कहते थे छू के देखो। आस्तीन उठा करके कॉलर को ऊपर करके यीशु मसीह ये नहीं कहते थे तुम नहीं छू सकते मुझको। तो मेरी बुराई करते हो, मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगा। तुम मेरे विरोध में खड़े होते हो, मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगा। तुम राज्य के सुसमाचार की बातें करते हो, मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगा। तुम मेरे पीछे चलने वाली भीड़ से डरते हो, नफरत करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगा। तुम नफरत करते हो लेकिन मैं तुम्हें छूने दूंगा। तुम नफरत करते हो लेकिन मुझको जब तुम छूओगे तो मेरे अंदर से सामर्थ जरूर निकलेगी। किसको अलाउ कर रहे हैं छूने को? और किसके लिए सामर्थ को रोक करके बैठे हो? किसके रास्तों को रोकने की कोशिश में जुटे हो? सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और सामर्थ चंगा करती थी और लोगों को एहसास होता था चंगा हुए। और यीशु को पता चलता था कि सामर्थ वही है और खुदा के खादिमों को पता चलता था कि सामर्थ वही है और परमेश्वर के सेवकों को आज भी पता चलता है कि सामर्थ वही है। Once I was very far from my home. कुछ 2000 किलोमीटर में अपने घर से दूर था। एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, एक बड़ी कन्वेंशन थी जिसको मैं प्रीच करने गया था। गांव के अंदर कन्वेंशन थी
रूरल एरिया था। मुझे बताया गया करीब 50-60 गांव मिलकर के ये कन्वेंशन कर रहे हैं। लोगों ने, जिसने मुझसे बातचीत करी, उस जवान लड़के ने मुझसे एक बात सबसे पहले जो कही, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो मुझे एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में मिला और वहां उसने रात में आके करीब 1-1:30 बजे मुझसे बातचीत करी। मैं एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस प्रीच करने गया हुआ था। उसने मुझसे बहुत सारी बातें करी। वो पहले दिन आए, 5 दिन की पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। एक्चुअली वो हमारा पावर मिनिस्ट्री सेमिनार था। वो मुझसे रात में मिला। पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया। मुझसे कहता था, ब्रदर आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा देता हूं। ब्रदर आप थक जाते हैं, आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपके हाथ दबा देता हूं। मैं मना करता था, बट ही यूज्ड टू डू व्हाट गॉड लेड हिम। वो कहता था, प्रभु मुझसे कह रहा है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, बेटा एक बात बता, क्या बात है? उसने कहा कि मैं अपने गांव में कन्वेंशन करना चाहता हूं। मैं जिस भी पास्टर से बोलता हूं मना कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूं कि हम आपको बुलाएं। मैं थोड़ी देर उसको देखता रहा। मैंने कहा मना क्यों कर देते हैं? उसने बताया क्या प्रॉब्लम है वहां पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल कम, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगा। और तुमने मुझसे वायदा किया 50-60 गांव के लोग आएंगे। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, और मेरा प्रभु अपना काम करेगा। 50-60 हजार लोग आते थे हर दिन। 50-60 हजार लोग, अन्य जाति। 3 दिन की बात करके गए थे। हमें 2 दिन के सेशन और बढ़ाने पड़े और हमें 5 दिन की कन्वेंशन करनी पड़ी। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, चीख रही हैं, चित्कार, चंगाई, जादू टोने टूट रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। वंस यू एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड, जिस दिन आपको यह बात समझ में आ जाती है कि तुम अपने लिए नहीं हो, लोग तुम्हें छूना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर से सामर्थ्य तब निकलना शुरू होती है जिस दिन तुम्हें यह बात समझ में आ जाती है कि लोग तुमको छूना चाहते हैं। क्योंकि सामर्थ्य तो तुम्हारी नहीं है, सामर्थ्य तो परमेश्वर की दिया हुआ वरदान है। When the day of Pentecost came, बाइबल द बुक ऑफ एक्ट्स में यही बोलती है, When the day of the Pentecost came, the Holy Spirit came from the heaven. जिस दिन पेंटिकॉस्ट का दिन आया, and when they came into one accord, जब वो एक मन, एक मत, एक मनसा हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई। पवित्र आत्मा की सामर्थ, लबालब बहने वाली सामर्थ, आग की सी लपटों वाली सामर्थ, हल्की फुल्की आंच नहीं, हल्की फुल्की आंच नहीं। बाइबल बताती है आग की सी लपटे। बिकॉज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट केम, दे केम इनटू वन अकॉर्ड। वे एक मन हुए, इच्छित हुए, परमेश्वर की मर्जी में आए। मैं अपना नहीं हूं, मैं अपना नहीं हूं,
छोटी सी बात होती है, हल्ला मच जाता है, परमेश्वर के दास पे हमला हो गया, हम हिंदुस्तान में सताए जा रहे हैं। हम क्यों हल्ला मचा रहे हैं? हम ये सताव का हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अगर हम सताव का हल्ला मचा रहे हैं, हम पीटे गए हैं, हम इस बात का हल्ला मचा रहे हैं, हमें ठोका गया, हम इस बात का हल्ला मचा रहे हैं, हमें खदेड़ दिया गया किसी शहर से, किसी गांव से, किसी परिवार ने अपने घर में हमें खदेड़ दिया, किसी चर्च के लोगों ने अगर हमें खदेड़ दिया, हम हल्ला क्यों मचा रहे हैं? तुम मसीह को नहीं जानते, तुम मसीहत समझते नहीं हो, तुम संजय गुप्ता की तरफ से 0 हो मसीहत में, क्योंकि तुम मसीह को नहीं जानते। बाइबल बताती है तेरा प्रभु, बाइबल ये मुझे बताती है, क्योंकि मेरी जो बाइबल है वो मैं पढ़ता नहीं हूं। मेरी बाइबल मुझसे बोलती है और मैं सुनता हूं। बाइबल को पढ़ना और बाइबल को सुनना, बाइबल को सुने, ये कलाम है, लिटरेचर नहीं है, ये वचन है। वचन में सामर्थ है, वचन में ताकत है, वचन चंगा करता है, वचन उद्धार करता है। लिटरेचर नहीं है ये शेक्सपियर का लिटरेचर नहीं है। वो शेक्सपियर जो रोमांस के प्ले करता रहा और सारी जिंदगी वैवाहिक जीवन में उदास रहा, ये वो वाले ड्रामे नहीं है। ये बाइबल है, ये वो बाइबल है जिसमें रोमांस है, जिसमें रोमांच है, जिसमें जय है, जिसमें पराजय है, जिसमें दुत्कारा जाना है, जिसमें थूका जाना है, जिसमें दाढ़ियों को पकड़ के नोचना है, जिसमें बालों का घसीटना है, जिसमें बीमारियों का प्रलय है, जिसपे हमारे यीशु ने बीमारियों को लादा है अपने ऊपर, जुल्मों को लादा है अपने ऊपर, खुशी खुशी लादा है। भाई तुम्हारी चीख क्यों निकल रही है? थोड़े से सताए जाने पर तुम्हारी मसीहत खतरे में क्यों आ रही है? थोड़ी सी तकलीफ में बिल्ला क्यों रहे हो, उफ क्यों हो रही है? जितनी ज्यादा सताव के अंदर से गुजरोगे, जितने ज्यादा परेशानियों के दौर से गुजरोगे, उतने ज्यादा उपयोगी बन जाओगे, उतने बढ़िया सामर्थ्य परमेश्वर तुमको देगा, उतना ज्यादा अभिषेक तुमको देगा। जब मर के, ठुक के, कुट के बीमारी में से निकलोगे, द पावर विल कम and it will heal all the disorders. All the disorders. It will change the world. यीशु के सताव के बाद दुनिया में शांति स्थापित हुई। यीशु की मार कोड़े खाने के बाद बीमारियों के लिए चंगाई आई। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो? तुम उसे छूना चाहते थे, लोग उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकल रही है। झांक के देखो आज अपने अंदर क्या निकल रहा है, तुम्हारे अंदर से क्या निकल रहा है, क्या निकाला है तुमने? कितने लोग हैं तुम्हारे पीछे खड़े हुए जो ये बात कहें, मैं सताया गया लेकिन मैं प्रभु में खड़ा हुआ हूं,
मुझे कूटा गया, मेरी दुर्दशा में डाला गया। यही तो यशायाह ने कहा है, वो मारा, कूटा, सताया, दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया गया। सामर्थ बाबूजी यूं ही नहीं निकलती। सामर्थ निकलने के रास्ते अलग है। चिल्लाने और बिल्लाने और उफ करने से और शिकायत करने से और ये बताने से कि जी हमारे मुल्क में बड़ा सताव हो रहा है, हम पर सताव हो रहा है, हम कमजोर लोग हैं, हम अपनी कमजोरी को प्रकट कर रहे हैं। अरे हम वो कौम हैं, हम वो मुकद्दस लोग हैं, हम वो चुने हुए लोग हैं, हम जो वो हैं जो परमेश्वर के वारिस हैं, हम हैं परमेश्वर के पुत्र। बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है, तड़पती कराहती सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कहां है वो पुत्र? क्यों डर गए? बच्चों में से सामर्थ्य क्यों नहीं निकल रही? वो जो गीत गाया करते थे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, किस ठेले पर आपके विश्वास को लेकर के शैतान चला गया? वो जो गीत गाते थे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, किसी ठेले पर शैतान आपके ईमान को लेकर के भाग गया। आप अपने दर्द, अपने ऊपर हुए जुल्म, अपने डर, अनजाने डर, अपने खौफ, किसी ने धमकी दे दी, उससे पीछे हो गए। अड़े नहीं और खड़े नहीं हुए। खुदा का कलाम कहता है, पौलुस कहता है, हम हटने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। जब पता है मौत के दस्तक हो गए, दस्तखत हो गए, सिग्नेचर हो गए मौत के पत्र पे, तो डैनियल ने कहा, टूटने वाला नहीं। I will go to that particular window from where I can see the kingdom of God, the Jerusalem. मैं उस खिड़की पर जाऊंगा जहां से परमेश्वर का राज्य यरूशलेम मुझे दिखाई देता है। डैनियल ने राजा के दस्तखत देखे, राजा के सिग्नेचर देखे, और उसने कहा, अब मैं उस कोठरी पे जाऊंगा। नाउ आई एम रेडी, हालेलुया। नाउ आई एम रेडी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द लायंस हु आर हंग्री इन दैट वेल, इन दैट डार्क वेल। मैं अपनी सामर्थ को उन भूखे शेरों के ऊपर प्रकट करने को तैयार हो गया, अंधेरे कुएं के अंदर। कोई अंधेरे का शेर, कोई अंधेरे का खिलाड़ी, कोई अंधेरगर्दी करने वाला शैतान किसी कुएं में से ताक लगा के बैठा है। बस तुम एक मौका दे दो तो वह चबा के खा जाएगा। लेकिन वो डैनियल था, he was man of God, he was man of God। उतर गया कुएं में, उतर गया उस अंधेरे कुएं में, क्योंकि यरूशलेम देख करके आया था, क्योंकि यरूशलेम देख करके आया था, परमेश्वर के नगर को देख के आया था, जमीन पे बैठ के परमेश्वर के नगर को देख के आया था।
जमीन पर बैठ के परमेश्वर के नगर को देखना जरूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके विश्वास को, आपके ईमान को कोई छीन के ले जाए, तो जमीन पर बैठ के स्वर्ग को देखें, आसमान के खुदा की ओर निहारें। जिस दौर के अंदर कलीसिया गुजर रही है, परमेश्वर के सेवकों में आपसे कह रहा हूं, विश्वासियों, अगुवों, संडे स्कूल टीचर, मैं आपको बता रहा हूं, और इस मैसेज को कम से कम 20-20 जगह, 20-20 चर्चेस में शेयर कर दीजिए। यह मैसेज मेरा यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा। अगर तैयारी नहीं करी, शैतान तुम्हारे ईमान को किसी ठेले पर लेके चला जाएगा। तुम करहा करके लोगों को बताते रहोगे कि हमें ठोका गया है, हमें पीटा गया है, हम कमजोर जात के लोग हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर दिखते हैं। बाइबल बताती है, पौलुस कहता हम दिखने में कमजोर हैं, कमजोर दिखते हैं। अरे यार, मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट बात कर रहा है तुमसे, कमजोर दिखता हूं। लेकिन जिन और जिन्नात को ललकार के जब ठुकराता हूं, तो अंधकार की शक्तियां हिलने लगती हैं। जिस नगर में कदम रखते हैं, अंधकार की शक्तियां हिलने लगती हैं। जो जादू टोने के बिजनेस करते हैं, वो कहने लगते हैं कि बंद करो, संजय गुप्ता आ गया है। सामर्थ पैदा करिए, तुम्हारे अंदर से सामर्थ होनी चाहिए। अपनी बच्चों को हमें तैयार करना है, अपने घर के जवानों को तैयार करना है। परमेश्वर के दासों को ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर के विश्वासियों को ऐसा होना चाहिए। जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहां 1 लाख तरह की पद्धतियां हैं। लोग अपनी अपने तरीके से उपासना करते हैं। मैं किसी की उपासना का विरोध नहीं करता, लेकिन इन 1 लाख तरह की उपासना करने वाले लोगों को आप अपने यीशु मसीह को प्रकट तो करो। अरे उस यीशु की सामर्थ को प्रकट तो करो। जब तुम्हारे मुंह से बातें निकलती हैं तो कमजोरी की निकलती है। जब मैं गवाहियां पढ़ता हूं, जब मैं फेसबुक पे फोटो देखता हूं कि इन पे बहुत हमला हुआ, बहुत हमला हुआ, बहुत परेशान, प्रार्थना करते हैं हम, सहानुभूति भी है, लेकिन यीशु बदनाम हो रहा है। बहुत हमला हुआ लेकिन खड़े हुए, बहुत हमला हुआ और दोबारा खड़े हो गए। गवाही यहां है, बहुत हमला हुआ, दोबारा खड़े हो गए। अरे मेरा यीशु मारा गया, ये न्यूज है, ये समाचार है, लेकिन यीशु मेरा तीसरे दिन जी उठा, ये सुसमाचार है, ये गुड न्यूज है। तुम्हारी जिंदगी की गुड न्यूज तुम्हारे अंदर से निकलने वाली पावर में है। सब लोग 1 लाख पद्धतियों से उपासना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोग तुम्हें छू के देखना चाहें, अपने आप को ऐसा बना लो। 1 लाख तरह की पद्धति से, 1 लाख तरीकों से पूजा पाठ करने वाले लोग तुम्हें एक बार छूना चाहें। उस गांव के अंदर एक आदमी ने मुझे छूने की कोशिश करी। मैं मंच से उतर रहा था, मैं सामर्थ से भरा हुआ था। इलेक्ट्रिक का भाई, हैवी वोल्टेज जैसी सामर्थ मेरे अंदर थी। उस व्यक्ति ने छुआ, बहुत दूर जाके झटका पाया
और गिरा जाके, हिलता रहा। लोगों ने कहा 5-6 घंटे हिला ब्रदर, गुर्दे के कैंसर में आया था। गुर्दे का कैंसर जल के राख और खाक हो गया। कोई छुए तो सही तुम्हें। अरे मारने वाला यदि तुम्हें चंगा हो जाए, तुम्हें कूटने वाला, तुम्हें कुचलने वाला चंगा हो जाए, तुम्हें तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले की जिंदगी में काम हो जाए, तब जान लेना कि यीशु के अंदर जी रहे हो तुम। तब समझ लेना सही मसीहत के अंदर हो तुम। तब इस बात को जान लेना। और अगर बिलबिला रहे हो, कुलबुला रहे हो, सिर्फ शिकायतें कर रहे हो, नो, इट विल नॉट ब्रिंग जॉय टू माई लॉर्ड। ये मेरे प्रभु को आनंद देने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रभु के आनंद देने वाली बात यह है कि वो सताया गया, वो सताया गया, वो मारा गया, वो कुचला गया और वो जी उठा। तुम जी उठने वाली बात करो, तुम वापस खड़े होने वाली बात करो। सामर्थ निकलती थी, सब लोगों के लिए थी, क्योंकि सब उसे छूना चाहते थे। आप पूरे मुल्क के लिए, दूसरे देशों में भी बैठ करके लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। आपके देश में आप उदाहरण बन जाइए। आप अपने प्रदेश में, अपने शहर के अंदर उदाहरण बन जाइए। खुदा के खादिमों, परमेश्वर के सेवकों, फौज खड़ी कर दो, एक बड़ी फौज। सिर्फ गीतों में मत रखो हम यीशु के चेले हैं। शैतान ईमान को ठेले पर लेके भाग गया। बिलबिला रहे, रो रहे, शैतान ईमान को ठेले पे लेके भाग गया। अपनी सामर्थ को बहने दो। लेट द पावर ओवरफ्लो, लेट द पावर ओवरफ्लो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। थैंक यू जीसस। आज हमारे साथ 300 से ज्यादा लोग उपवास प्रार्थना में शामिल थे। वो उपवास कर रहे थे, एक चेन चल रही थी। उनके नाम हमारे पास आए। बहुतों ने गवाहियां लिख के भेजी कि किस तरीके से परमेश्वर काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे अभी लाइव जो उपवास प्रार्थना में शामिल थे, अपनी मर्जी से चलते रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। क्या वायदा कर सकते हैं प्रभु अपनी मर्जी से चलता रहा? नाउ इट्स टाइम, अब आपकी मर्जी में चलो। न डरूंगा, न थकूंगा, न किसी की धमकी में आऊंगा, न दबूंगा, न किसी को अपने ऊपर दबंग होने दूंगा, क्योंकि मेरा यीशु दबंग है जिसने मौत को हरा दिया। मेरा यीशु दबंग है जिसने मौत को हरा दिया। मेरा यीशु दबंग है जिसने बीमारियों को हरा दिया। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, जो लोग इस समय वायदा कर रहे हैं, अपने दिलों पर अपने दाहिने हाथ को रखें। यदि आपको लगता है आज के मैसेज ने कहीं आपके दिल में काम किया है, कमेंट्स में जरूर लिखें, वायदा जरूर करें।
और इस मैसेज को कम से कम 10 कलीसियाओं में, 10-10 परिवारों में, 10-10 लोगों में भेजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। फेसबुक के मार्फत, यूट्यूब पर यह मैसेज पहुंच जाएगा, आप उसके जरिए से भेजें। टूट कर रही दबंग बन करके मसीहत को जिताना है। प्रभु जी आशीष दीजिए। हम स्वभाव में नम्र, लेकिन परमेश्वर के कामों में दबंग होने चाहिए। हम स्वभाव में नम्र और परमेश्वर के कामों में दबंग होने चाहिए। प्रभु जी हमें इस लायक बना, हमें इस लायक बना, हमें इस लायक बना। आशीष दे, अनुग्रह दे, हमें संभाल, हमें संभाल। किसी भी प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम में मैं इसी वक्त बांध देता हूं। किसी भी प्रकार के डर को यीशु के नाम में बांध देता हूं। किसी भी प्रकार का भय, अनजाना भय, भविष्य का भय, आर्थिक भय, सामाजिक भय, यीशु के नाम में मैं कहता हूं छूट जाए। चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 हमारा नंबर है जिस पे आप हमसे बात करते हैं। 999 यानी 999-7730-585 जिस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज लिखते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।